श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में आपका स्वागत है। हम आज से भगवान के स्वभाव से संबंधित एक नया संग्रह सुनाने जा रहे हैं। इसमें भगवान के उदार एवं अनुपम स्वभाव का वर्णन सुनने को मिलेगा। तो भगवान के स्वभाव का वर्णन तो अवतार के समय से ही देखने को मिलने लगता है मानस में। भगवान अपने उदार स्वभाव के कारण ही अवतार लिए हैं। तो गोसाई जी कहते हैं, इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अवतार के बारे में गोसाई जी कहते हैं कि सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जहि जन पर ममता यति छोहू जहि करुणा करि कीन्ह न कोहू। भगवान जिस पर एक बार कृपा कर देते हैं फिर उस पर कभी क्रोध नहीं करते हैं। इसकी पुष्टि भी आज के ही प्रसंग में आगे सुनने को मिलेगी। भगवान खोई हुई प्रतिष्ठा और खोई हुई वस्तु को दिलाने वाले हैं। तो वर्णन आता है, गई बहोर गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू बुधवर नहीं हरि जस यस जानी करही पुनीत सुफल निज बानी। इसके बाद वह वर्णन आता है कि भगवान को अपने प्रजा से बहुत ही प्रेम है। इसका वर्णन इसकी पुष्टि करते हुए गोसाई जी कहते हैं कि भगवान सीता जी की निंदा करने वाले धोबी को दंड नहीं दिया, बल्कि उसके सारे पापों को नष्ट करके शोक रहित कर दिया। इतना ही नहीं, भगवान उसे अपने धाम में बसाए। सिय निंदक अघ ओघ नसाए लोक विशोक बनाई बसाए। फिर गोसाई जी भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि सीता राम जी को खिन्न लोग बहुत ही प्रिय हैं। तो वर्णन आता है, गिरा अरथ जल बीच समय कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय किन्न। भगवान अपने भक्तों के लिए तरह तरह के कष्ट सह करके, जैसे कि भगवान को वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, तरह तरह के कष्ट सह करके भगवान ने साधु संतों को सुखी किया, इसीलिए अवतार लिया। तो वर्णन आता है, राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। गोसाई जी कहते हैं कि भगवान सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। वो मेरी भी भूल को सुधारेंगे। मोरी सुधारी ही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। भगवान की कृपा ऐसी है जो कभी कृपा करने से नहीं अघाती है, अर्थात भगवान निरंतर कृपा करते रहते हैं। भगवान विशुद्ध प्रेम से रीझ जाते हैं। तो गोसाई जी कहते हैं कि रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। फिर गोसाई जी कहते हैं कि जो दूसरों डूबने वाले और दूसरों को डुबाने वाले पत्थरों को नौका बना दिए और वानर भालुओं को अपना चतुर मंत्री बना लिए, वो भगवान हमारी भी इच्छा को पूरी करेंगे। तो वर्णन आता है, गोसाई जी कहते हैं कि सठ सेवक की प्रीत रुचि रखी है राम कृपाल उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालू। गोसाई जी कहते हैं कि भगवान जो है हृदय से कहने में बात अच्छी हो और यदि कहने में वो बिगड़ भी जाए लेकिन हृदय से बात अच्छी हो तो भगवान उससे रीझ जाते हैं। तो गोसाई जी कहते हैं, कहत नसाई होई हियनी की रीझत राम जानी जन जी की। अब गोसाई जी भगवान के एक अनुपम स्वभाव का वर्णन सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान का ऐसा स्वभाव है कि उनके भक्तों से यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान उसको ध्यान नहीं रखते हैं, अपने चित्त में नहीं रखते हैं। किंतु यदि भक्त के अंदर कोई अच्छाई हो तो भगवान उसे 100 बार याद करते हैं। और इसकी पुष्टि में भी गोसाई जी वर्णन करते हैं। तो पहले प्रकरण सुने कि रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति 100 बार ही 100 बार ही की जही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली सोई सुकंठ पिन पुनि कीन्हि कुचाली फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली। काली गोसाई जी कहते हैं, जिस अपराध के कारण भगवान ने बाली को व्याध की तरह मारा वही करतूत तो फिर सुग्रीव जी ने की, लेकिन भगवान ने उसको कभी सपने में ध्यान नहीं दिया।
फिर आगे कहते हैं कि ऐसी ही करतूत विभीषण जी की रही, किंतु भगवान ने उसे भी स्वप्न में कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि भरत जी से मिलते समय उनका सम्मान किया और सभा में उनकी अच्छाइयों का बखान भगवान ने किया। तो वर्णन आता है, सोई करतूति विभीषण केरी, सपन हूँ सो न राम ही अहेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। फिर भगवान जो है वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और बानर भाल जो है डालियों पर बैठे हुए हैं, उनको भी भगवान ने अपने समान बना लिया। तो वर्णन आता है, प्रभु तर उतर कपि डार पर, ते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। गोसाई जी कहते हैं कि भगवान की सच्चाई से सबका भला होता है, तो मेरा भी भला होगा। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। फिर भगवान के स्वभाव का वर्णन आता है, जब सती जी जो है सीता जी का रूप धारण करके भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, तो भगवान सती जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और पिता सहित जो है अपना नाम बताते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन्ह निज नामु। अब इसी प्रसंग में जब शिव जी सती जी का त्याग कर देते हैं, सती जी का त्याग करते हैं, तो शिव जी की इस निष्ठा को देख करके कृतज्ञ प्रभु जी प्रकट हुए और शिव जी की सराहना की, पार्वती जी के जन्म और उनकी पवित्र करनी का वर्णन किया और शिव जी से विनती की कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो सती जी से जा करके आप विवाह करिए। वर्णन आता है, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेव, तो जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसकी मर्यादा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जैसा कि नारद जी समाधि में बैठे थे तो इंद्र उनकी समाधि को नहीं बिगाड़ पाए। वर्णन आता है, सीम की चापी सकै को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। फिर इसके बाद जब नारद जी को अभिमान हो जाता है तो भगवान ने देखा कि इनके हृदय में अभिमान रूपी वृक्ष अंकुरित हो गया है, मैं इसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित हमारा प्रण है। मैं अवश्य यह उपाय करूंगा जिससे इनका हित होगा और मेरा खेल होगा। तो वर्णन आता है, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर मैं सोई। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान कौतुकी हैं, लीलामय हैं, शरणागत के हितकारी हैं, सेवा करने से सुलभ तथा सब दुखों के हरने वाले हैं। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। अब भगवान के स्वभाव का वर्णन आता है, जब मन सुतरूपा के जन्म के मन सुतरूपा को भगवान जब दर्शन देते हैं तो उस समय भगवान के स्वभाव का वर्णन आता है कि मन सुतरूपा जी जो है तब से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी होती है, जिससे वे हष्टपुष्ट हो जाते हैं और भगवान से दर्शन देने की इच्छा विनय करते हैं। तो भक्त वत्सल भगवान उनकी विनय को मान लेते हैं और प्रकट हो जाते हैं। हाँ, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भगवान के दर्शन के आनंद से वशीभूत होकर के मन शत्रुपा अपने आप को भूल जाते हैं और भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। कृपालु भगवान अपने कर कमलों से उनके सिर को स्पर्श करके उन्हें तुरंत उठा लेते हैं। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। संसार में लोग
किसी को मांगने पर देते हैं तो अपनी सामर्थ्य को छिपाते हैं, कहीं हमारी सामर्थ्य को जानकर ज़्यादा ना मांग ले। किंतु भगवान 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 जो है कहते हैं, मन सुतरूपा से कहते हैं कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर तथा महादानी मानकर जो 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 मन को भायो मांग ले। तो वर्णन आता है, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जो भाव मन महादानी अनुमानी। फिर पुनः कहते हैं कि हे राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो, कोई ऐसी अदेय वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। सकुच बिहारी मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। जब राजा ने कहा कि हे कृपा निधान, सच्चे भाव से कहता हूँ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, तो भगवान प्रीति देख करके एव मस्तु कह दिए। और हे राजन, अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊं, मैं ही तुम्हारा पुत्र हो करके आऊँगा। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले, आप उसरी से खोजो कहाँ जाई, निपतव तनय होब मैं आई। फिर इसके बाद जब पृथ्वी जो है पाप से दुखी होकर के राक्षसों से दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करने की जाती है, तो भगवान सबको आश्वासन देते हैं। पृथ्वी देवताओं की करुण पुकार सुनकर के भगवान बोले, डरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर धारण करूँगा। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर वेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। और आगे भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी का भार हर लूँगा और देवबिंद आप निडर हो जाएं। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। इसके बाद महाराज दशरथ जी पुत्र जन्म। अब भगवान के प्रागट के समय भगवान का स्वभाव का वर्णन आता है कि महाराज दशरथ जी पुत्र जन्म कानों से सुन करके ब्रह्मानंद में डूब कर बोले कि जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार कर भगवान के नाम रखा और बोले, ये मुनियों के धन भक्तों के सर्वस हैं और शिव जी के तो प्राण ही हैं। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते ही सुख माना। गाना वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ये मुनियों के धन है और भक्तों के अपने जनों के तो सर्वस हैं और शिव जी के प्राण ही हैं। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते ही सुख माना। जो भगवान सुख के पुंज हैं, मोह ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से परे हैं, वही भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस में होकर के बाल लीला कर रहे हैं। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करसि सुचरित पुनीत। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जगत के माता पिता भगवान अवधपुर निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति रखी है, जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है। भगवान उनके वसीभूत होकर के लीला कर रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुरवासिन सुखदाता, जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। शिव जी कहते हैं कि मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके भजते ही रघुनाथ जी अपना ऐश्वर्य भूल करके कृपा करते हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। माता कौशल्या भगवान के विश्व रूप को देख करके शरीर से पुलकित हो जाती हैं और मुख से बोल नहीं पाती हैं। तब आंखें मूंद करके चरणों में सिर नवा देती हैं। मन माता को विस्मित देख करके भगवान पुनः बालक रूप हो जाते हैं। तन पुलकित मुख बचन नयाबा, नयन मूदि चरण सिरुनावा, विस्मय मंत देखी महतारी, भय बहु ऋषि स्वरूप खरारी। भगवान बाल लीला बहुत ही सरल और सुंदर है, जिसे सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी
और वेदों ने गाया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं होता है, उन्हें विधाता ने वंचित कर दिया है। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र ही प्राणों से बढ़कर प्रिय लगते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध यरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। जिस प्रकार से नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही सहयोग करते हैं, वही लीला करते हैं। जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। अब भगवान जो है जब मार्ग में है जनकपुर के मार्ग में है, विश्वामित्र जी के साथ गए हुए हैं, तो भगवान जो है भक्तों पर अपने आप जो है उनकी कृपा करने के लिए ऐसी स्थिति बनाते हैं। तो भगवान ने शिला देख करके, चूँकि उनको अहिल्या जी को उद्धार करना था, तो भगवान स्वयं विश्वामित्र से गुरु जी से पूछते हैं शिला के बारे में, ये शिला कैसी हैं। और ऐसा पूछ करके तब जब गुरु जी उनका पूरा वर्णन बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं अहिल्या जी के बारे में, तब भगवान जो है अहिल्या जी का जो है उद्धार करते हैं। तो गोसाई जी कहते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों पर जो है, तुलसीदास कहते हैं कि दीन बंधु हैं जो बिना कारण ही अपने भक्तों पर दया करते हैं। उधर अहिल्या जी को ये कभी मन में कभी ये बात आई भी न होगी कि भगवान आकर के उनका उद्धार करेंगे, किंतु भगवान जो है अपने से प्रसंग का वर्णन करके उस शिष्य को माने गुरु से पूछ करके उनका उद्धार करने का एक बहाना बनाते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो गोसाई जी यही कहते हैं कि भगवान जो है बिना कारण ही दया करते हैं, तो उनका भजन करना चाहिए। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। इसलिए भगवान का जो है भजन करना चाहिए। तो आज का प्रसंग यहीं पूर्ण होता है, और अब अगले प्रसंग में अब भगवान के हम जनकपुर पहुँचने से लेकर के धनुष यज्ञ तक के लीला में जो भगवान का स्वभाव का वर्णन आएगा उसको सुनाएंगे। धन्यवाद।